नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ लालता मिश्रा और आप सुन रहे हैं परमात्मा के गीत। इसमें आज मैं आप लोगों को संतोषी माता की कथा सुनाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए मेरे प्यारे दोस्तों। कथा शुरू होती है। प्राचीन समय में एक बुढ़िया के 7 लड़के थे और 7 में 6 लड़के काम किया करते थे। एक लड़का कोई काम नहीं किया करता था, बस दिन भर इधर उधर घूमता टहलता रहता था और बस खाने पीने के समय आ जाया करता था और कोई काम नहीं था उसके पास। बाकी 6 लड़के उसके खूब अच्छे काम में थे, अच्छा काम करते थे, अच्छा पैसा कमाते थे। तो एक दिन वो सबसे छोटा वाला लड़का उसका बोला अपनी पत्नी से कि देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है और मैं कोई काम नहीं करता हूँ फिर भी मुझे खाने के लिए टाइम से दे देती है। बोली वो सबका जूठा खाना तुमको खिलाती है तुम्हारी माँ। तुमको मैं बताती तो यकीन नहीं होता, तुम चाहे खुद एक दिन देख लो। सब जब खा के चले जाते हैं, जो उनका बचा होता है वो तुमको खिलाया जाता है और तुमको प्रेम लग रहा है। भैया उसी दिन क्या हुआ, वो बोला मेरी तबीयत खराब है और एक हल्का सा कपड़ा ओढ़ के और वहाँ सोने के नाटक करने लगा। जब घर में खाना बना और बाकी 6 भाई आए, वो सब खाना वाना खा के अपना जब सब चले गए तो उनके जो थाली पत्तलों में बचा था उसको सब इकट्ठा करके एक कटोरी में सब्जी सबकी थोड़ी थोड़ी इकट्ठा करी और सब में से थोड़ी थोड़ी चटनी इकट्ठा करी और चावल इकट्ठा किए। सब में से थोड़ा थोड़ा लड्डू इकट्ठा करके एक लड्डू बना के उसमें रख दिया, ऐसे पूरी थाली करके। और बोली बेटा सारे भाई तेरे खा के चले गए, तू अभी तक सोता ही रहेगा क्या? उठ जा भाई, आजा, खाना खाने का समय हो गया, खा ले। अब भाई वो तो सब देख रहा था उसी में वहाँ लेटे लेटे, अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास नहीं किया। लेकिन जब ये नज़ारा अपनी आँखों से देखा तो चुपचाप उठ के खड़ा हुआ और बोला माँ मुझे भूख नहीं है, और ये कह के घर छोड़ के चुपचाप चला गया कहीं दूर परदेश निकल गया। वहाँ जाके वो एक सेठ के यहाँ नौकरी करने लगा और उसका कपड़े का व्यापार का धंधा था सेठ का। सेठ के यहाँ काम करते करते इतना परफेक्ट हो गया कि सेठ ने उसको अपनी पूरी दुकान ही सौंप दी। वो उसी में पूरा दिन व्यस्त रहता दुकान में, और उस सेठ ने एक दुकान से कई 2-3 दुकान कर दिए। उसका धंधा इतना बढ़िया चल निकला उसके आने से। तो उसके बाद वो भी उसी में इतना व्यस्त हो गया कि उसको अपने बीवी बच्चों की कुछ याद ही ना रही। और यहाँ उसकी बीवी के इतने ये लोग गत करते थे, सास ससुर, उसकी देवरानी जेठानी, उसके जो भाई बंधु थे वो सब उसकी पत्नी के बहुत भैया। वो उसको न कुछ खाने के लिए देते ढंग से, न पीने के लिए, और काम उससे इतना करवाते। घर का सारा काम करने के बाद बेचारी जंगल से लकड़ियाँ भी काट के लेके आती थी। उसकी हालत बहुत बदतर हो गई मेरे दोस्तों। उसके बाद एक दिन क्या हुआ, वो लकड़ी काट के लौट रही थी तो उसने देखा कि कुछ औरतें वहीं जंगल में नीम के पेड़ के नीचे पूजा पाठ कर रहे हैं कुछ। तो उसने कहा बहन ये क्या कर रही हो तुम लोग? तो उसमें से एक औरत ने पूरी कथा कह सुनाई कि आज हम शुक्रवार है तो हम लोग माता संतोषी माता का व्रत रखे हैं आज, इसलिए उनका पूजन करने के लिए आए हैं। और जो भी व्यक्ति 7 शुक्रवार व्रत रहता है संतोषी माता का, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है और मनवांछित फल मिलता है उसको, और जो चाहो वो पूरा होता है। इसलिए हम लोग ये व्रत रह रहे हैं। बोले अच्छा।
उन्होंने सब विधि विधान अच्छे से उसको समझा दिया उसकी पत्नी को। उसने कहा कि अब ठीक है, अगले शुक्रवार से मैं भी व्रत रहूँगी। भैया अगला शुक्रवार आया, वो भी संतोषी माता का व्रत प्रेम से रहने लगी। और उसके बाद सुबह फिर जब लकड़ियाँ काटने के लिए गई तो वहीं अपना सारी व्यवस्था करके उसी नीम के पेड़ के नीचे उन्हीं लोगों के साथ वो भी अपना पूजन बंदन संतोषी माता की खूब अच्छे से किया करती। और उसके बाद लकड़ियों का गट्ठर उठा के और फिर घर को अपने चल देती वो। ऐसे ही भैया और वो निवेदन करती कि हे माता, इतने दिन बीत गए, मेरे पति आ जाते, एक बार उनके दर्शन हो जाते, बहुत दिन बीत गए। उसके बाद भैया वो घर जाती, लकड़ियाँ फेंकती और कहती उसको भूस की रोटी दे दो और उस नारियल के खप्पर में पानी दे दो। भाई उसकी ऐसी दुर्दशा करते, उसको खाने के लिए भी कुछ नहीं देते। जो भूसी की रोटी होती है वो रोटी उसको बना के खिलाते और नारियल के खप्पर में पानी देते। और जैसे ही वो वहाँ आई, लकड़ी वो फेंकती और अपना खप्पर और पात्र लेके बैठ जाती और ऐसे ही मांगने लगती कि भूसी की रोटी दे दो, नारियल के खप्पर में पानी दे दो। और उसके बाद ये अपना खा पी के आधा पेट और फिर काम में लग जाती, सारा दिन खूब काम करती भाई। और ऐसे उसके 7 शुक्रवार पूरे होने वाले ही थे कि भैया उसके पति को माता संतोषी की कृपा से उसके पत्नी की याद आ गई। उसने कहा कि बहुत दिन हो गए, मैं अपने घर नहीं गया, मैं अपने घर जाऊंगा, मैं अपने बीवी बच्चों से मिलने जाऊंगा। एकदम अपनी पत्नी से मिलने को व्याकुल हो उठा भैया। उसने सोचा पर माता रानी, सामान तो बहुत सारा भरा पड़ा, दुकान में बहुत उधारी पड़ी हुई है, बहुत लेने को पड़ा, बहुत सामान देने को पड़ा है, ये सब हो जाता तब मैं जाता अपने घर। भैया संतोषी माँ की ऐसी कृपा बरसी कि उसका सारा दुकान एक ही दिन में सारा सामान बिक गया। जो देने वाले थे वो आके सब दे गए, जिनका हिसाब था सब पूरा हुआ। उसी दिन उसने अपनी पोटली बांध ली घर के लिए, बोला अब मैं अपने घर जाऊंगा सेठ जी से कह के। और सेठ जी ने उसको इतना माल खजाना दिया भाई, बहुत दिनों से काम कर रहा था। सेठ जी ने खूब माला माल करके उसको भेजा। जब वो घर आया, घर आके जैसे ही वो रख के सब सामान घर के भीतर गया और इधर थोड़ी देर के बाद उसकी पत्नी आई लकड़ी लेके, लकड़ियाँ फेंक के, और बस वही बोलने लगी कि भूसी की रोटी दे दो और पानी पीने के लिए नारियल के खप्पर में पानी दे दो। अपना लेके सामान एक किनारे जाके जहाँ बैठ के खाती थी वहीं जाके मांगने लगी। उसका पति निकला भैया, उसने देखा, अरे मेरे पत्नी की ये हालत बना रखी है तुम लोगों ने। भैया उससे रहा नहीं गया, वो अपनी पत्नी को उठाया और भीतर ले गया, गले लगा लिया और बोला तुम्हारी ये दुर्दशा। उसको ले गया, नहलाया धुलाया और उसके बाद वो घर ही छोड़ दिया उसने। और सामने वाला जो जगह पड़ी हुई थी वहाँ खूब आलीशान घर बनवाया और उसमें अपनी पत्नी को लेके रहने लगा। और अब उसके सामने वाले सब उसको देख देख के जलने लगे। उसके बाद भैया दोनों मिलके पति पत्नी अब तो प्रेम से संतोषी माता का हर शुक्रवार व्रत करते, बालक जिमाते। एक दिन क्या हुआ भैया, उन्होंने अपने परिवार के बालक बुलाए जिमाने के लिए। तो क्या हुआ कि बालकों को जैसे ही दक्षिणा मिला उन्होंने तुरंत जाके कुछ चाट खटाई ये सब चीज़ें खा ली, जिससे कुछ अशुभ हो गया भैया। खटाई खाना मना है, वर्जित है, जिससे कि उसके पति को राजा के सैनिक उठा के ले गए।
उसके पति को जब राजा के सैनिक उठा के ले गए तो यहाँ भाई वो खूब बड़े दुख की बात, इधर पत्नी खूब रोने लगी, खूब दुखी होने लगी, मेरे पति को ले गए। और गांव वाले कहने लगे अब पता चलेगा इसको, खूब अलग हो गई। परिवार वाले भी खूब सोचने लगे अब मदद मांगने आएगी हमारे यहाँ, तब भगाऊंगा मैं इसको। सब घर परिवार वाले यही सोच रहे थे। पर वो उसकी पत्नी तो भागती हुई संतोषी माता के पास गई, बोली माता कृपा करो, हम पे दया करो, हमारे पति की रक्षा करना। भैया क्या हुआ, वहाँ जब उसकी पत्नी संतोषी माता के मंदिर से लौट के आई रही थी कि रास्ते में उसका पति आता हुआ दिखाई पड़ा। अरे बोला भगवान तुम कहाँ गई थी? बोले महाराज जब से आपको राजा के सैनिक उठा के ले गए तब से मैं भी बहुत परेशान हूँ। क्यों ले गए थे राजा के सैनिक? तो वो कहने लगा कि अब मैं बहुत धन कमा के आया हूँ, बहुत सारा पैसा कमा के आया हूँ, इसलिए राजा को कर देने गया था मैं। बोले अच्छा। फिर भाई दोनों प्रेम से रहने लगे और फिर खूब अच्छे से वो संतोषी माता की कृपा उनके ऊपर बरसी, उनका दिन फिर से संवर गया। ऐसे ही मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे सभी श्रोताओं के दिन फिर से संवर जाएं, खूब अच्छे हो जाएं, इसी कामना के साथ हम फिर मिलेंगे आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।